आर्या, राइट, उसको काट। जिन लोगों ने A10B5 लिखा है ना, वो लोग काटो, A2B करो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला करो इसको। क्या करोगे, बहुत ही इजी, ये बहुत पहले बताया था, A और B है, दोनों 50% है, तो 50 ग्राम ये हो गया, 50 ग्राम ये हो गया, राइट। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये कितना हो गया, इसका 20 दिया, इसका 40 दिया है, तो इसको कहता है, क्योंकि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से मोल मिलेगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से मोल मिलेगा, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से अगर मोल मिलेगा, कट कर दो, 5/2, 5/4, तो कोई एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो कितना आ जाएगा, 10 और ये 5। अगर ये 10 और ये 5 आ गया तो इसको कट करो, 2 और 1 लिखो, दोनों काट सकते हैं ना, तो A2B हो गया, सिंपल एंड इजी टास्क, राइट, A2B हो गया। क्लियर हुआ, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कराए थे आपको, तो गुड। तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला का, राइट, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कराऊं वो वाला क्वेश्चन, रुको मैं भी ज्वाइन होता हूँ आपके साथ, जस्ट एक लास्ट सेकंड। क्या हुआ आर्या, क्वेश्चन मिनिमम 1 मिनट दिखाई ना तब तक, ओके रुक जाओ, क्योंकि मुझे ये दिखाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन मैंने निकाला था, ये देखो, नीट 2007 का, वो कल सिखाया था ना, एवरेज एटॉमिक मास, करो तो इसको, कल ही, आज ही सिखाया था, आज ही सिखाया था, कल भी सिखाया था। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, और थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करना, बिकॉज क्या है ना, ऑप्शन बहुत करीब है, 199, 200, 201, 202। कैलकुलेटर का चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना, एग्जाम में क्या कहता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
किसी ने तो जवाब दिया। श्रावणी श्रावणी रुक जा, दूसरे को देने का मौका दे दे दे। तो कितना आया भावेश? उसको बदल, ऑप्शन में बता कितना आएगा। हर्षल का आंसर अलग आया बाकियों से, बाकी लोग एक ही ऑप्शन पे चल रहे हैं। अब तू सोच भावेश, कौन सा वाला करेक्ट होएगा। अभी निकम्मा है तू, निकम्मा। अबे दिमाग नहीं तेरे को। गुड श्रीराज। टाइम झाले ओमकार भाई। यस यस यस, गुड श्रीराज। बाकी लोगों ने बनाए ओम रे, ओम 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 शांति ओम। चलो राइट आंसर देखते हैं। 22 22। जय हर हर महादेव। 22 का कितना आया रे? डी आ गया, डी 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 22 डी। गुड राइट, 22 का क्या आ गया? डी आ गया। सो जिन लोगों का डी डी आंसर आया राइट, बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन करना था। 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 190 99 प्लस 2 इंटू 202 डिवाइड बाय 100। इतना ही आता है यार एग्जाम में, पता है, नीट 2007 का क्वेश्चन है। और क्या चाहिए तुम लोग को। अरे आगे अपना इंपेरिकल फॉर्मूला 2008 में, देखे कौन माइका लाल बनाता है, आज ही सिखाया था। लगा दो जान, जाना है शमशान। मिलके चलेंगे पाकिस्तान, करेंगे युद्ध घमासान। लगा दो जान, जाना है हमको पाकिस्तान। प्रतीक भाई सलाम वालेकुम। भैया ऑक्सीजन है हर्षल भाई, ऑक्सीजन है। राइट देखो उधर लिखा है पहला लाइन में, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। धन्यवाद धन्यवाद। प्रांजल का आंसर आ चुका है। और कौन है धरती पे जिंदा? पुष्कर भाई ने भी उड़ा दिया। और है कोई? सब लोग वीएसए चैट पे कहते चैट करो रे, वीएसए चैट पे चैट करो रे। एवरीवन पे कहते हैं करना है तो एवरीवन, एंड कहते हैं वीएसए पे करना है तो वीएसए पे। वेलकम पुष्कर भाई, वेलकम अक्षय भैया। अक्षय भैया ने भी आंसर दिया, पुष्कर भैया भी कहते हैं वेट कर रहे हैं अभी।
रॉकिंग 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 रॉकिंग। ए बाकी लोग, भावेश भाई सो गया? मिलियन से और कौन है? ओम भाई, आर्या, जिंदगी भर यूं मैं जीऊं तेरा। हो गया? चलो राइट, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। लगाओ जान, जाना है हमको एक दिन। अरे कौन सा क्वेश्चन था? अरे 21। लगाओ जान, जाना है हमको। सी आया। जितने लोगों का सी आया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, सबको मिले 4 मार्क्स। राइट, क्या करना था आपको तो पता ही है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। परसेंटेज लिख लो, डिवाइड कर लो एटॉमिक मास से, जो वैल्यू आई राइट वो वैल्यू को छोटे वाले से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मैं कर कितने लोगों को मैं करके दूं? हाउ मेनी पीपल से राइट की कहते हैं सर आप करके लो? मैं डिस्कनेक्ट हुई थी सर, क्या है आंसर? राइट मैडम, सी है आंसर, सी। सर मैंने आपके दिए हुए नोट का 44 पेज लिख लिया। वाह, वेरी गुड प्रतीक। अरे यू आर गोइंग टू रॉक तो कहता है होल निट। नो नीड, तो मतलब मैंने बराबर दिया था। यस यस, चलेगा। वेरी गुड प्रतीक। अरे यार रॉक द शो। चलो, लगाओ जान, जाना है हमको एक दिन। ये वाला करो, कल वाले के ऊपर डिपेंड है। कल जो एवरेज वाला सिखाया था करो, 41। वेरी गुड प्रतीक। सर जी 40 40 नोट्स लिखने हैं क्या? माता, नोट्स लिख, राइट प्रतीक भैया है क्या? हाँ सर जी 40 नोट्स लिखने हैं क्या? हाँ हाँ, चारों नोट्स लिखने हैं क्या? हाँ रे भाई, राइट सबका लिखना, तेरे को फायदा होएगा ना, मेरे को थोड़ी। मेरे से किनको रह गया है कि कंप्लीट हुआ लिख के सब। वेरी गुड आर्या। बोरोन का एटॉमिक मास 11 है क्या? हाँ हाँ हाँ, 11 है। सर एक नोट्स में पेज नंबर 17 और 31 पे एरर है। क्या चीज का एरर है रे? ए आया। अच्छा 7/1 लिखा है। अच्छा ठीक है, माफ कर दे उसको, तो सही कर ले। तो सर हम डायरेक्टली सी बोल सकते हैं क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं कह सकते हैं, दिस इज नॉट राइट, कहते ही है। वेलकम भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप आए।
बाहर आई। अच्छा, आजकल लाइव चल रहा है ना, राइट, पब्लिक हो गया सिस्टम। मेरा आंसर ए है। वेरी गुड। क्या मिला तुझे? गुड अक्षय। चलो चेक करें। देखते हैं ना किसका सही होता है। 41। सबका हो गया। हाँ देखा, मैंने भी मैसेज आया था मेरे को, अभी अभी आया था न्यूज। राइट, आपको कहता है 3 PM को कहता है होने वाला है। कहाँ गया? अभी तो न्यूज देखा था मैंने, चला गया। राइट, कल आईसीएसई का रिजल्ट निकल रहा है और सीबीएसई का कब निकल रहा है? 15 को। ओए कौन हल्ला कर रहा है रे? हल्लेबाज कौन है? कौन सा क्वेश्चन था रे? ये भी पता नहीं। 41। 41। ओए हवा मत मारो। 41 का ए। 41 का ए। चलो गुड। वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, कहता है वीडियो में, कहता है बहुत तकलीफ आ रही है उसको, कहता है बहुत सारे वीडियो मर्ज हो जा रहे हैं। एसएससी वालों का रिजल्ट कब आएगा? जब कहता है आपको, राइट, भगवान खुश हो जाएगा। ठीक है, ए आ गया। 28 या 30 को आ जाएगा। वेरी गुड। राइट, लगे रहो, जिस दिन पार्टी होगी उस दिन। राइट, कल राइट हमें यशराज कहता है बहुत सारी पार्टियां देगा। तुम लोग ना सब लोग अपना अपना अकाउंट नंबर तैयार रखना। राइट, जैसे ही कहता है यशराज का रिजल्ट आएगा, सब लोग अपना अकाउंट नंबर, राइट, आईएफएससी कोड, राइट, तैयार रखना। इस पे कहता है भेज देना। राइट, और भेजने के बाद, राइट, कहता है सब लोगों के अकाउंट में, राइट, यशराज की तरफ से कहता है 500-500 रुपए, या गूगल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गूगल पे का अकाउंट भी कहता है दे देना। राइट, तो यशराज सबके कहता है अकाउंट में, राइट, 500-500 रुपए डाल देगा। पार्टी कर लेना तुम लोग घर पे बैठे बैठे। है कि नहीं? 5 या 5, वो जीरो देना भूल गया था। राइट, वो कहता है 500 ही है। राइट, वो कहता है, वो बोलते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं, बोलते हैं 5 बस। है कि नहीं? वो समझ जाने का कि कहता है 500 बोल रहे हैं वो लोग। चलेगा। चलेगा प्रतीक, तू लिख बस। आपसे भी लूंगा ना, मेरे से क्यों लेगा भाई? अरे आर्यन, देख, समझ जा किसको बोल रहे ले तू। राइट। राइट, जो 5 बोले उसके बाद सामने वाले का देख लेने का, उसके बाद, राइट, बच्चे ने बोला तो 500 रुपये बोला। राइट, तो कहता है, और अगर कहता है बड़े ने बोला तो 5,000 बोला। थोड़ा कहता है हमारे क्या नाम है, धीरू भाई अंबानी ने बोला तो 5 करोड़ बोला। है कि नहीं? और थोड़े बहुत हमारे कहते हैं कौन है, छोटे मोटे लोग, राइट, कहते हैं वो लोगों ने बोला तो 5 लाख रुपए बोला। हाँ गोविंदास है। प्रतीक आजा, बड़ा मस्त मिलता है उधर, मजा आएगा। चलो अगला सवाल करने को हम तैयार है यार। अच्छा ये तो ये है, क्वेश्चन चाहिए।
नहीं नहीं, बहुत लोग हैं। राइट, वो बहुत खिसिर पिसिर होती है। एक दो रहते हैं तो ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और करो। एक ऐसा वाला क्वेश्चन सिखाता हूं आपको। राइट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये वाला कहता है क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। राइट, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर मैं कहता आपको सिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, तो कहते हैं, हाँ तो आज केमिस्ट्री के क्लास में नहीं था। आज हमने कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किया। तो ये क्वेश्चन पढ़ो। क्लास, यस। अरे हमारे 21 बच्चे मेरे साथ हैं। कौन कौन है रे? 3 तो हम ही हैं, 18 हैं। अक्षय, पाटिल, आर्या, भावेश, हर्षल, जानवी, माधव। माधव भी है, वेलकम माधव। मिलिंद, ओम, ओमकार, परिमल, प्रथमेश, प्रतीक, पुष्कर, श्रावणी, श्रीराज। यशराज, श्रीराज के बाद आते हैं यशराज। देखो सब लाइव है, जाकर के कहते हैं विद्या सरिता 12th में जाओ, विद्या सरिता लाइव 12th। राइट, उधर जाओ। राइट, उधर जाकर के आपको वीडियो पब्लिक है, पब्लिक में मिल जाएगा। सब मिलेगा, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा। कुछ दिनों के लिए लाइव करना है, थोड़ा दिक्कत आ रही। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? बोलोगे क्या क्वेश्चन है यार? परसेंटेज ऑफ द सेलेनियम पेरी पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% by the weight. Then the minimum molecular weight of the peroxidase anhydrous enzyme is। पहली बात तो कहता है, नाम सुन के ही कहता है धड़कने राइट रौंद गई। राइट, कि ये है क्या भैया? राइट, कहता है राइट आपको पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, ये क्या होता है? राइट, तो सुनो। राइट, आपको क्या है, ये सवाल कहते हैं समझाने के लिए मुझे क्या है कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। राइट, तो ये सवाल को समझाने से पहले राइट मैं इसके आपसे छोटा सा सवाल देता हूँ। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल सवाल। राइट, उसके बाद फिर मैं ये वाला सवाल आपको करके दिखाता हूँ, यानी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। राइट, वी कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इन दिस राइट आपका सिनेरियो। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए एक छोटा सवाल देता हूं, फिर आप लोग वो सवाल बनाना, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन होता है राइट, इफ 3.2% of sulfur is present in insulin। समझ के लेना। राइट, ऐसे सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल है। देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन।
क्या बोला सर, क्या बेकार से सवाल है? अरे बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, भगवान आपको कहता है जल्दी उठा ले, भगवत धाम पहुंचा दे। ए तू हंस मत, बेकार से सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। देख इधर क्या होता है, ध्यान से समझ। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है। राइट, बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया। राइट, सबसे पहला चीज तो कहता है, राइट यहाँ पे ए चुप। राइट, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, समथिंग विच इज आउट ऑफ 100। राइट, बताया था ना, स्टाइल मार रहा है। राइट, क्या मार रहा है? स्टाइल मार रहा है। ये डंडा क्या हो गया? सीधा। और ये वाला डंडा क्या हो गया भाई साहब? राइट, आपका 2 लड्डू। तो समथिंग विच इज आउट ऑफ 100 इज नोन एज द, राइट, कहता है आपका सवाल। है कि नहीं? एकदम इजी, क्लियर है? आगे राइट, आपको कहता है इंसुलिन। राइट, अभी सर इंसुलिन का नाम तो सुना है, लेकिन इसका फॉर्मूला पता रहता तो आपको कहता है जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इंसुलिन क्या होता है पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। इसके अंदर क्या होता है? राइट, आपके कहता है सल्फर होता है। हाँ समझ गए, तुम लोग बायो वाले हो। राइट, लक्षण से पता चल रहे हैं। राइट, कि इंसुलिन क्या होता है आपका? उसके अंदर सल्फर होता है। राइट, देखो राइट, बायो वाले तुम लोग का केमिस्ट्री पढ़ के कुछ होने वाला नहीं, सॉरी, बिना केमिस्ट्री पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। राइट, तो कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ा करो तुम लोग, ठीक है? पता है प्रतीक, तुझे डायबिटीज हुआ था और तूने क्या था दबा करके कहते इसको खाया था। राइट, तो कहता है 3.2% सल्फर होता है इसके अंदर। राइट, तो 3.2% सल्फर को आता है, क्या होगा? राइट, 3.2% सल्फर होता है, सल्फर होता है, ऐसा बोला गया है। राइट, ऐसा बोला गया है। तो बताओ इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो समझो मेरी बात को ध्यान से। राइट, एकदम इजी है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3.2? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अगर किसी ने कहा 5%, राइट, बाय वेट आपका, इसको ऐसे कहो, इसको इस तरह से कहो, 5% शुगर सॉल्यूशन, सुना होगा आप लोगों ने ऐसा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5% शुगर सॉल्यूशन? अंडरस्टैंड करना। राइट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो कहता है राइट 5% शुगर सॉल्यूशन। 5% शुगर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो शुगर होता है, राइट, आप लोग कहते हैं घर में कभी मेहमान आए होंगे तो उनको कहते हैं शरबत पिलाया होगा आप लोगों ने। राइट सर, घर में मेहमान आते हैं ना तो हम लोग कहते हैं उन्हें ऐसा मजा चखाते मत पूछो। राइट, कहता है शुगर प्लस वाटर। राइट, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शरबत। इसको यही तो कहते हैं भाई। राइट, तो शुगर है और वाटर है और शरबत है कि नहीं? तो शुगर कहते हैं तो कितना शुगर, कितना वाटर, कितना शरबत। तो जो शरबत है, राइट, वाह, राइट, धरती पे कहता है कोई हो तो तेरे जैसा हो। तो कहते हैं 5% शुगर सॉल्यूशन। राइट, 5% शुगर सॉल्यूशन होता है। राइट, 5% शुगर सॉल्यूशन है। हाँ राइट हर्षल, तू आरती उतारो तेरे अतिथि। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 5%? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जो 100 ग्राम का शरबत होता है, क्या होता है? 100 ग्राम शरबत में, 100 ग्राम शरबत में, राइट, 100 ग्राम शरबत में 5 ग्राम शुगर है। 100 ग्राम शरबत में 5 ग्राम शुगर होता है। समझ के लो, हिंदी में स्टाइल में लो। 100 ग्राम शरबत में 5 ग्राम शुगर होता है, ऐसा बोला गया है। क्लियर हुआ? राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 5% शुगर सॉल्यूशन। राइट, ये जो है ये सॉल्यूशन के लिए है और ये जो 5 है ये शुगर के लिए। तो जब हम 100 ग्राम का शरबत बनाते हैं, राइट, आपका कहते हैं, राइट, वो वाला शुगर का सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर होता है।
राइट, वो क्या होता है, 5 ग्राम शुगर होता है। अरे कल का लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा, हाँ इसलिए शाम का नहीं गया होगा। राइट, तो 5 ग्राम शुगर होता है, तो ऐसा जानना होता है। राइट, ऐसा नहीं, राइट ध्यान से सुनो मेरी बात। तो 100 ग्राम शरबत है, शरबत कितना हुआ, 100 ग्राम। शक्कर कितना हुआ, दैट इज योर शुगर, तुम लोग अंग्रेज हो ना। राइट, ये कितना हुआ, 5 ग्राम। तो चलो बताओ पानी कितना है, पानी कितना है, बोलो। नाइन्टी 95 ग्राम। सिंपल सी बात है ना भाई, 95 ग्राम पानी डालोगे, 95 ग्राम पानी डालोगे, और साथ में क्या कहते हैं 5 ग्राम क्या कहते हैं शक्कर डालोगे, तो कितना बनेगा, 100 ग्राम शरबत बनेगा, 100 ग्राम शरबत बनेगा। इजी। प्रतीक, मेरे यहाँ जो मेहमान आता है उसमें लेमन नहीं डालते हम लोग। तुम लोग कहते हैं, राइट, देखो इधर, तो 5 ग्राम शरबत कहते हैं, हम देसी हिंदुस्तानी हैं और लॉकडाउन का सीजन है, नींबू कितना महंगा है, चला। अरे अभी तक क्या था, लाइव नहीं हुआ यशराज, उसको कल ही क्रिएट किए, तो उसे 24 घंटा लगता है क्या था क्रिएट होने के लिए। तो कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि अगर इन, राइट समझो, 100 ग्राम इंसुलिन लेते हैं, तो अगर मैंने कहा सेम चीज, राइट 3.2% सल्फर, राइट सल्फर इन इंसुलिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम इंसुलिन में, 100 ग्राम इंसुलिन में क्या है, 3.2 ग्राम सल्फर होता है, 3.2 ग्राम क्या होता है, सल्फर होता है। सिंपल है ना, आसान। वाह परिमल वाह, तू ही तो है। राइट, तो 100 ग्राम इंसुलिन में 3.2 ग्राम सल्फर होता है। क्लियर हो गया, समझ में है। इसको उल्टा सेंटेंस कहो, राइट उल्टा सेंटेंस क्या, राइट क्या कहेंगे बताओ, जैसे राम इज ईटिंग द मैंगो, तो मैंगो इज ईटन बाय राम, राइट दोनों तो सेम ही है ना। तो अगर तुमको 3.2 ग्राम सल्फर लेंगे, समझ के लो, बहुत ही हिंदी में बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूं, राइट आपका कहता है 3.2 ग्राम सल्फर लेंगे, तो 3.2 सल्फर लेंगे, तो क्या, राइट 100 ग्राम इंसुलिन मिलेगा, राइट 100 ग्राम इंसुलिन मिलेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, क्यों मगजमारी करने का। तो इसको क्या कहेंगे, 3.2 ग्राम सल्फर के लिए लेते तो 100 ग्राम इंसुलिन मिलता है कि नहीं, बहुत आसान। राइट, आपका क्या आता है, तो बताओ, सुनो मेरी बात, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। राइट, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझना, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द, क्या था मिनिमम, तो मिनिमम सल्फर कितना रहेगा, राइट आपको क्या कहता है 3.2% तो बोला है, तो आपको कहता है मिनिमम सल्फर का कहता है कितना रहेगा, 96.8 का क्या, कौन सा रे, क्या है आर्या, अरे निकम्मो, राइट जब खुलेगा जब होएगा तो मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चन देखो, राइट जब होएगा मैं सब बता दूंगा। क्वेश्चन का इधर देखो क्वेश्चन, तो मिनिमम सल्फर, तो मिनिमम सल्फर कितना होना चाहिए,
राइट। तो मैंने कहा सल्फर कितना होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, है कि नहीं, वेरी सिंपल एंड आसान, एक तो होना ही चाहिए, राइट। तो एक आपका सल्फर, जैसे मैंने कहा आधा सल्फर है, तो आधा सल्फर का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने कहता है सर आधा सल्फर है, ये लो आधा। मिनिमम का मतलब आप कहोगे सर राइट, जरूरी थोड़ी है कि कहता है आपका बताता हूं आर्या, रुक जा। मैंने कहा मिनिमम को, तो मिनिमम कितना सल्फर होना चाहिए, तो somebody will say सर मेरी मर्जी मैं आधा लूंगा, सर मेरी मर्जी मैं 1/4 लूंगा, मेरी मर्जी सर 1/8 लूंगा, सर मेरी मर्जी 1/32 लूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा राइट, आपका कहता है वेरी इजी एंड आसान कि भाई साहब राइट मिनिमम कितना होना चाहिए, तो अगर मैंने कहा मिनिमम सल्फर पता है तुम लोगों को कितना होना चाहिए, देखो सल्फर, तो सर किसी ने कहा आधा, तो ले तेरा आधा सल्फर ले, ये ले आधा सल्फर। किसी ने कहा 1/4, तो ले तेरा 1/4 सल्फर ले, राइट 1/4 सल्फर। किसी ने कहा राइट सर 1/8 सल्फर, ले 1/8 सल्फर। किसी ने कहा 1/32 सर, राइट ये ले 1/32 सल्फर। ऐसा थोड़ी होता है यार, राइट। मिनिमम तो मतलब कितना, मिनिमम का मतलब आधा, एक चौथाई, 1/8 नहीं, मिनिमम सल्फर का मतलब कितना होता है समझ के लो, राइट। एटलीस्ट 1 सल्फर तो होना ही चाहिए, एक सल्फर तो होना ही चाहिए, तो चाहिए, एक सल्फर तो होना ही चाहिए। तो अगर एक सल्फर होना ही चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, राइट, कि अगर एक सल्फर होगा तो एक सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम तो होना ही चाहिए, 32 ग्राम तो होना ही चाहिए। तो अगर 32 ग्राम होना चाहिए तो हमको पहले से कुछ तो पता था कि अगर 3.2 ग्राम सल्फर लेते हैं तो 100 ग्राम इंसुलिन होता है, राइट। 3.2 ग्राम सल्फर लेते हैं तो 100 ग्राम इंसुलिन होता है। किसने बताया रे, सवाल की पहली लाइन ने, किसने बताया रे, सवाल की पहली लाइन ने, कि 3.2 ग्राम सल्फर लेते हैं, वो कैसे पता चला, 3.2% ऑफ सल्फर इन इंसुलिन, तो वहां से पता चला कि 3.2 ग्राम सल्फर लेते हैं तो 100 ग्राम इंसुलिन होता है। तो मिनिमम कितना सल्फर होना चाहिए, 32 ग्राम सल्फर होना चाहिए। तो इतने में इतना तो कितने में कितना, this अपॉन this इंटू this, आ गया, राइट। तो इसको उड़ा दो, राइट, ये वाला उड़ गया, 10 आ गया, खत्म हो गया। ये 10 को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो गया, तो कम से कम इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द राइट, कहता है आपका राइट क्वेश्चन कि 3.2% ऑफ सल्फर इन प्रेजेंट इन द इंसुलिन, देन फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द राइट आपका ये। तो ऐसे क्वेश्चन कहता है कई बार पूछे जाते हैं, राइट। अच्छे क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, राइट, यू मस्ट नो दिस। कितने लोगों को समझ में आया ऐसा क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। प्रांजल, श्रावणी, प्रांजल भाग गई। हाँ एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो एक क्वेश्चन और बना, अगली बार आपकी बारी।
कहाँ गए रे? किसी को याद है कौन सा नंबर था? हाँ, ये वाला। चलो, ये आपके नाम। ये सवाल आपसे बनना चाहिए। प्राइवेटली आंसर देना। यस लगा देता हूं। अरे यहाँ टाइमर नहीं लग सकता, ये स्क्रीन है ना, इधर नहीं लग सकता, वो सॉफ्टवेयर पे लगता है। रुक जा हर्षल, देखता हूं। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने धड़ाधड़ जवाब दिए। देखता हूँ आंसर उनका। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जवाब आ रहा है प्राइवेटली, तो विल वेट फॉर 1 more minute। लेट्स सी। आर्या, बस दिखने में हार्ड होते हैं, बाकी कुछ होता नहीं इसके अंदर। ठीक है, श्रावणी। ए 5% शुगर वाला। मैं काढ़ा पी रहा हूँ, काढ़ा, कोरोना से बचने के लिए। हमारे यहाँ सुबह और शाम रेड अदरक, दालचीनी, लौंग, राइट, आपको कहता है ये सारा का सारा मिला करके, और भी इलायची विलायची रहते हैं, मिला के काढ़ा बनाते हैं, और सुबह और शाम रेड एक एक गिलास दबा के पीने का, गर्मा गर्म। राइट, कोई कोरोना कहता है फोरोना, झोड़ोना, टरोना, राइट, सो कोई कोरोना फोरोना झोड़ना नहीं आएगा। ठीक है आर्या। ऑप्शन कौन सा होगा मिलिंद? तू मरेगा नहीं, जिंदा हो जाएगा। हाँ जाता हो ना।
घूमने के लिए जाता हूँ, सब्जी उब्जी लाता हूँ घर के लिए। ओके, थैंक यू यशराज। ए 9 बजे मत करो, 11:30 बजे के बाद बोलो। 8:30 से 11:30 में बिजी रहता, क्लास लेता हूँ। 11:30, 11:30 तेरा क्लास खत्म होने के बाद। चलो आंसर की बारी आ गई। 25, 25, 25, 25 भाई 25। माधव ने भी आंसर दे दिया। 25, 25 का ए। कांग्रेट्स जिनका जिनका ए था, वेरी वेरी गुड। हे पे फुर्रे। राइट, तो ये आंसर कहता है, राइट सभी का कहता है करेक्ट है। ओके, उनको बोलो 11:30 के बजे के बाद करें। अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास के बाद 9 बजे। अभी 9 बजे ना, कि सवेरे का 9 बजे बोल रहा था तू? अभी का 9 बजे ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, मुझे लगा सवेरे का 9 बजे। 9 बजे चलेगा। ओके चलो। राइट, कितने लोगों को क्या था करना है? सर ये क्लास कहता है, राइट ये क्वेश्चन आप करा करके दो। कितना, राइट कितने लोगों को ये क्वेश्चन मुझे करा के देना है, बताओ। सर आपका फोन नंबर बंद किया क्या? क्यों? मैं क्यों बंद करूं? अगला, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, आपको जेई मेंस का सवाल कराता हूं। राइट, बहुत हो गया गया था नेट वाला सवाल, थोड़ा जेई मेंस कर देते हैं। हाँ क्या, ऐसा है? ठीक है, एक जेई मेंस का सवाल कर लो। राइट, विल डू द प्रीवियस ईयर्स ऑफ द जेई मेंस। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। राइट, दिन भर ऑन रहता। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये तो नेट ही खुल गया। जेई वाला किधर है? तेरे को आलिया भट्ट दिख रही है बेशरम, सवाल नहीं दिखा तेरे को? उसके नाम याद है, फॉर्मूला पूछो अभी माइक खोल के। राइट, आई फॉर्मूला पूछूं? है, उसका नाम याद रहता है सबको, कि वो कौन है, ये कौन है। हाँ राइट, अभी कहता फॉर्मूला पूछना शुरू करूंगा और मार्क्स देखना शुरू करूंगा ना, राइट, तो पता चलेगा तेरे को। निकम्मा। चलो बनाओ ये वाला सवाल। 18 नंबर, जेई मेंस 2017। उसको इंडिया प्रेसिडेंट कौन है वो भी नहीं पता। अब उतना पता होगा रे। सही बात है, कितने लोगों को कहता है पता भी नहीं होगा। ए रुक भाई, रुक थोड़ी देर के बाद। देखो मेरा मोबाइल फोन काम कर रहा है, ये प्रूफ है।
चलो सब लोग बनाओ इसको। अच्छा, अच्छा सवाल है। ट्राई करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया है, राइट? तो थोड़ा सा ट्रिकी किया है, राइट? बाकी वही जो आपको याद है सवेरे कराया था। पहले फॉर्मूला निकालो सब लोग। फॉर्मूला निकालो सब लोग। विद्या सरिता लाइव 12 पे चले जाओ, वहां मिलेगा। चेक करता हूँ, पूछता हूँ मैं अमन सर से, फिर बताता हूँ। वही करते हैं ना सर। भाव इसका आंसर आया। हर्षल, उसको अच्छे से अरेंज कर। हर्षल, ए, वो, ABCD। सही है क्या? रुको बताता हूँ। ग्रुप पे भेज दूंगा, जिसको चाहिए होगा ले लेना। बताता हूँ प्रतीक तेरे को। रुको ना, राइट? बाकी लोगों को क्या आता है देखने दो। लास्ट 1 मिनट। 8:45 हो गया। अरे बाबा, राइट? ओमकार के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। बताता हूँ ना प्रतीक तेरे को। रुक, धरती पे गया था, तुझे गया था, कोई मिला नहीं ना अभी।
ओके, चूहा पार्टी बहुत जोर से चल रही है सर। अच्छा, वेरी गुड। चूहे को बोल, राइट, बिल्ली आई है, भाग जाएगी। चलो डन, टाइम अप। 18 नंबर सवाल का आंसर है टन टन, आ जाना। 18 कहाँ गया रे? 18, एक काम करो, इधर से देखो, 18 का आंसर है सी। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था सी का, राइट। तो क्या था सी का आंसर, क्या था? क्लियर हो गया, सिंपल एंड इजी, राइट। तो क्या था, जिनका सी आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया वेरी वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर इसे हम ध्यान से देखें, आप चाहे तो सॉल्यूशन डायरेक्टली देख सकते हो, बहुत ही इजी है। एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या कहता है, आपको परसेंटेज इतना इतना लगता है, और वेट ऑफ द पर्सन 75 kg है। जब हाइड्रोजन 1 रहता है तो 75 kg का 10% हाइड्रोजन है। एक्चुअली मैं ये बोला था ना मैंने, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, राइट। तो 75 अगर उसका केजी है तो 75 kg में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 10%। तो 10% ऑफ द 75 kg कितना हुआ? 7.5 किलो, राइट। तो 7.5 किलो इंसान का जो वजन है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन, राइट। 7.5 किलो कहता है अगर इंसान का वजन है तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन। तो अगर H1 एटम को रिप्लेस किया बाय, राइट, H हैविंग द कहता है एटॉमिक मास 2, तो मास गेन्ड बाय द पर्सन इज 7.5 किलो, क्योंकि कहता है सिंपल सी बात है, राइट। सर इसमें करना क्या था? इसमें करना ये था, आपको मास बताना था इंसान का कितना होएगा। यस, ये सवाल कहता है वो वाला हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला वाला नहीं है, राइट। इसमें कहता है कॉमन लॉजिक है, राइट। यू कांट कहते हैं गेट इट, कहते हैं, राइट। आपका कहता है बाय योर फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, राइट। यू कैन गेट दिस डन बाय द कहते हैं सिंपल कॉमन सेंस, राइट। तो अगर मैं 75 kg का इंसान है तो उसका 10% हाइड्रोजन है, तो 7.5 kg कहता है एक बॉडी में कितना है? हाइड्रोजन है। अगर H1 एटम को रिप्लेस किया H2 एटम से, तो एक H एटम की वजह से 7.5 kg गेन होता है, बॉडी का वजन 7.5 होता है। तो एक H1 के जगह पे एक और H ले आया तो क्या हो जाएगा? और 7.5 kg पड़ जाएगा इंसान का। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 15 किलो, राइट। टोटल मिला के कितने हो गए? और यही सवाल पूछा है आपको, राइट, कि कहते हैं आपका, राइट, द वेट बाय विच द पर्सन वुड गेन, कितना गेन करेगा? तो 7.5 किलो गेन करेगा, 15 किलो नहीं होएगा। गेन कितना करेगा वो आपसे पूछा गया, ना कि कहते हैं 7.5 किलो, राइट, आपसे आंसर पूछा गया है, राइट। उसका वजन 15 किलो, राइट, आपका हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन के रिप्लेस की वजह से। लेकिन कितना गेन किया? 7.5 किलो गेन किया। तो कई बार जेई वाले कहते हैं ऐसे कॉमन क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट। आपको कहते हैं जेई वाले कॉमन क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट। छोड़ दो इसको, राइट। डन हो गया? हाँ, ये वाला सवाल बनाओ, आज का आखिरी सवाल, एंड वी विल लीव। इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसे सवाल भी कैसे बनाते हैं ये भी बताता हूं आपको। सर ऑटोमेटिक मीटिंग लीव हो रहे हैं, वापस से ज्वाइंट हो रही हैं, होता रहता है, इंटरनेट का इश्यू है,
राइट, वो आपको उल्लू बनाने के लिए दिया था, जो बाकी के इंफॉर्मेशन थे राइट आपको उल्लू बनाने के लिए दिया है। ये वाला सवाल करो एंड विल लीव, सारे चूहों को शांति दे देंगे हम। राइट, ये हमारी बिल्ली है। ये वाला सवाल भी कहते हैं राइट आपको दिमाग लगा के बनाना है। राइट, आप बोलोगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला का ऐसा वाला सवाल कैसे आया, तो आपको कहता है इसके लिए आपको मैं बताता हूं। राइट, इसके लिए आपको कहता है बताता हूं। सर वो अजर को नीचे से निकालो ना, तेरे को काय खुजली हो रही है वे। राइट, बस सवाल बनाना, तेरे को उसे क्या लेना देना। तू उधर मत देख, ऊपर देख। तो इसके लिए मैं आपको कहता है सिंपल तरीका बताता हूं। राइट, सिंपल तरीका क्या है। राइट, आपको पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन होता है तो हाइड्रोकार्बन को हम जब जलाते हैं, राइट मैंने कुछ दिन बताया था, कुछ दिन पहले की बात होगी। राइट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ ऑल ऑफ यू। राइट, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या कहता है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको हम जला रहे हैं, तो उससे क्या कहता है आपका CO2 और जो वाटर बन रहा है उसका इतना इतना मास है। राइट, तो कहता है बताओ राइट वो कौन सा बंदा है जिसका कहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। राइट, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए तो इतू सा का दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा बन जाएगा, ट्राई करो। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 गिव्स यू XCO2 प्लस आपका Y/2H2O। ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं मैं करके देता हूं। राइट, ये वाला इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर डी। राइट, सही। जिन लोगों ने बनाया वेरी गुड। तो आपसे कहता है ये सवाल पूछा गया, इसका सॉल्यूशन यहां देखोगे तो पता चल जाएगा। राइट, आपको कहता है 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 2 ग्राम राइट 0.72 ग्राम पानी में कितना होएगा। राइट, 0.72 ग्राम में कितना होएगा, सिंपल एंड आसान। राइट, जितना हाइड्रोजन होएगा राइट उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो 0.08 राइट ग्राम हाइड्रोजन। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है। राइट, तो आपका 3.08 CO2 में कितना होएगा, इतना ग्राम कार्बन होगा। और उसके बाद उन्होंने वो दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, राइट आपका कहता है जो इंपेरिकल फार्मूला के लिए राइट जो सबसे पहला आपको चाहिए था इंपेरिकल फार्मूला का, तो इंपेरिकल फार्मूला में कार्बन इज टू हाइड्रोजन, तो कार्बन का कहता है हम लोग मास लेते हैं ना, याद है परसेंटेज लेते थे। राइट, तो परसेंटेज कहता है आपको राइट आपका दिया हुआ है वो मास में दिया हुआ है, फिर हम उसको कहता है डिवाइड करते थे उसके एटॉमिक मास से। राइट, हम उसको डिवाइड करते थे किससे, एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास तो कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया, राइट हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया। राइट, तो आपको कहता है जो नंबर आता है राइट वो वाला नंबर कहता है आपका राइट क्या होएगा, वो नंबर आपका कहता है राइट 0.07:0.08 दैट इज 7:8 आएगा, दैट इज 7:8 आएगा। तो देखो ये एक दूसरा तरीके का सवाल है जो इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड है। राइट, इंपेरिकल फार्मूला जो सवेरे पढ़ाया था उसमें उन्होंने मर्ज कर दिया है। राइट, और एक कॉन्सेप्ट
क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको कहते हैं फॉर्मूले को कहते हैं यहाँ पे डिस्कस करके बताया उन्होंने कि आपका 0.72 ग्राम ऑफ H2O, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, ये बताया था हमने आपको। रेडी, आप भी बता सकते हो बिकॉज H2O है तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम हुआ और हाइड्रोजन का कितना हुआ आपका, राइट, हाइड्रोजन का कहता है 2 ग्राम हुआ, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.72 ग्राम है, राइट, H2O लेंगे तो उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, इतना ग्राम हाइड्रोजन होगा, राइट। 44 ग्राम में 12 ग्राम हाइड्रोजन, तो 3.08, राइट, कहता है के अंदर कितना होगा 0.8 ग्राम कार्बन, तो ये दोनों का मास निकला, एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, राइट, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो को डिवाइड कर दो तो आपको कहता है क्या मिल जाएगा 7:8 एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला 7:8। तो सारी चीजें वही थी, राइट, खाली बस जो पहला वाला जो लाइन लिखते हैं ना हम लोग, राइट, परसेंटेज, राइट, वो वाला परसेंटेज की जगह मास दिया हुआ है, राइट, वो वाला परसेंटेज की जगह मास दिया हुआ है, क्लियर हुआ, उस जगह परसेंटेज की जगह पे मास दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है यशराज, मैं मुझबानी समझ जा रहा हूँ, राइट, इसको देख करके, राइट, तो लिखता हूं, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन सवेरे किया था ना, यह परसेंटेज होता था, तो यहाँ परसेंटेज के जगह पे हम लोग लिखते थे, तो अभी परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अगर आप लोग कहते हैं मास लिखोगे तो भी चलेगा, तो इट इज हाउ मच 0.08, इट इज 0.84, याद है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालने को कहा था, राइट, दिस इज 0.84, सॉरी उल्टा लिख दिया, दिस इज 0.84, दिस इज 0.08, तो 0.84 को कैलकुलेट करोगे तो 0.07, राइट, और ये 0.08 बाय कहता है आपका 1 करोगे तो 0.08, फिर क्या बोला था जो छोटा वाला होगा उसको डिवाइड कर देना, तो ये 1 आ गया और 0.08 बटे 0.07, तो ये 8/7 हो गया, राइट, तो 1:8, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन इट्स 1, इट्स 8/7, तो इसको क्या कहता है डिवाइड कर दो, तो ये 7 से कट जाएगा, 7:8, तो दैट इज C7H8। तो ये वाला जो डाटा था, ये वाला डाटा लाने के लिए उसने नौटंकी किया, वो नौटंकी क्या किया उन्होंने, रेड बर्निंग ऑफ द कहता है ये कर दिया, ये वाला डाटा लाने के लिए आपको कहता थोड़ी मशक्कत करनी थी, ओके, तो 9 बज गए हैं भैया, राइट, कल कराता हूं, राइट, अभी कहता है आप लोग, राइट, खा लो पी लो सो लो, वरना कई लोग मुझे गालियां देंगे, राइट, कि कहता है ये मास्टर कहता है खुद तो जीता नहीं ना दूसरे को जीने देता है, राइट, तो कहता है आप लोग कहता है जाकर के कहता है खा लो पी लो, राइट, और उसके बाद फिर कहता है कल मैं आपको और भी ज्यादा कराऊंगा, विल गो टू द कहता है, राइट, नेक्स्ट वन, ठीक है, ओके, हाँ कर सकते हो, ओके, तो गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम, राइट, सब्बा खैर, अच्छी नींद आए आपको, राइट, और आपको क्या कहता है आप लोग दबा